नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, जॉब वर्कर अंडर जीएसटी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है। क्या जॉब वर्कर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? जॉब वर्कर को आईटीसी फॉर्म 04 भरना होता है? क्या नियम है जॉब वर्कर को चलन करने के? ये सारी डिटेल्स, ये सारे कंफ्यूजन दूर हो गए जब आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सारी डिटेल्स जो कि रिलेटेड है जॉब वर्कर अंडर जीएसटी के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज के बारे में, इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं जॉब वर्कर अंडर जीएसटी के बारे में बेसिक डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं व्हाट इज जॉब वर्क अंडर जीएसटी। जॉब वर्क क्या है? जॉब वर्क का मतलब है किसी रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा किसी गुड्स को किसी अन्य पर्सन को किसी ट्रीटमेंट या प्रोसेस के लिए भेजना। चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और ये जॉब वर्कर है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपनी एक मशीन पर काम करवाना है, सेल नहीं करना है दोस्तों, बस उस पर बाहर जाकर काम होता है उस मशीन पे। इसलिए वो क्या करता है कि उस मशीन को इस जॉब वर्कर के पास, इस वर्कर के पास भेज देती है। तो जब ये ट्रांसफर होता है तब इसको जॉब वर्क कहा जाता है और उस मशीन पर काम करने वाले को जॉब वर्कर कहा जाता है। अब ये जॉब वर्कर करता क्या है कि उस पर मोल्डिंग, पेंटिंग, डेंटिंग जो भी काम करना होता है वो करके वापस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वो गुड्स भेज देता है और उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उस पर फाइनल वर्क करके वो मार्केट में शेयर कर देती है, सेल के लिए भेज देती है। तो इस सिस्टम को कहता है जॉब वर्कर अंडर जीएसटी। अब जो रजिस्टर होती है इंडस्ट्री वो प्रिंसिपल होती है और जो जॉब पर काम करता है उसे जॉब वर्कर कहा जाता है। तो यही है जॉब वर्कर अंडर जीएसटी। अब जानते हैं कि जॉब वर्कर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या नहीं। तो 3 सिचुएशन में जॉब वर्कर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक तो सबसे पहले वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी जॉब वर्कर उसे लेना चाहता है तो फिर उसे वॉलंटरी कैटेगरी में वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अब अगर जॉब वर्कर यानी आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा है तो टर्नओवर के बेस के हिसाब से, जीएसटी रूल के हिसाब से आपको लेना ज़रूरी है। तो आप टर्नओवर बेस भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी नहीं किया गया है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, कुछ जॉब वर्कर ऐसे हैं जिनको जीएसटी रूल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी किया है। वो कौन है? तो एक है ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ एंड अदर आर्टिकल चैप्टर 71, जिसके केस में जॉब वर्कर इंटरस्टेट सर्विस दे रहा हो, यानी कि ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, वेयर एंड अदर आर्टिकल चैप्टर 71 में आने वाले जॉब वर्कर जो इंटरस्टेट सर्विस दे रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना। तो आप कौन से टाइप में हो, कौन से कैटेगरी में आते हो, उसके हिसाब से आप कैटेगराइज हो जाइए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है वो आप डिसाइड करिए। अब जानते हैं कि जॉब वर्कर को गुड्स भेजने के नियम। यहाँ पर बहुत सारे लोग दिक्कत खा जाते हैं। अब यहाँ पर हम स्टेप वाइज समझते हैं। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जॉब वर्क भेजना है तो उसको क्या करना होगा? तो प्रिंसिपल बिजनेस को 3 चलन कॉपियाँ तैयार करनी पड़ेगी। अब ये जॉब भेजते वक्त एक कॉपी प्रिंसिपल बिजनेस अपने पास रखेगा और 2 चलन कॉपियाँ जॉब वर्कर को भेज देगा। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगी कि जॉब जो है वो जॉब वर्कर के पास पहुँच गई और उसके पास 2 इनवॉइस भी पहुँच गए। अब वहाँ पर क्या करेगा? जॉब वर्कर उस पर काम करेगा और वापस भेजते वक्त वो जो गुड्स है उस पर काम करने के बाद जॉब वर्कर प्रिंसिपल बिजनेस को जो मशीनरीज, जो भी जॉब वर्क है वो भेज रहा है, तब क्या करेगा जॉब वर्कर? एक जो कॉपी है वो प्रिंसिपल बिजनेस को भेज देगी गुड्स के साथ और एक जो कॉपी है वो अपने पास रखेगी उसके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब इसको है ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसको मोल्डिंग का काम करना है मशीनरीज पे और उसने जॉब भेजना है इस जॉब वर्कर के पास। तो वो क्या करेगा? ये 3 जो इनवॉइसेस दिख रहे हैं आपको वो 3 जनरेट करेगा, इनवॉइसेस 3 कॉपियाँ चलन बनाएगा और जॉब वर्क के साथ भेज देगा। तब क्या करेगा? एक चलन जो है वो प्रिंसिपल बिजनेस अपने पास रखेगा और 2 इनवॉइसेस जॉब वर्क के साथ जॉब वर्कर को भेज देगा। और यहाँ पर जॉब वर्क का काम होने के बाद जॉब वर्कर क्या करेगा कि एक इनवॉइस, इसमें से 2 कॉपी में से एक इनवॉइस जो कॉपी है वो जॉब वर्क के साथ वापस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भेज देगा और एक अपने पास रखेगा। तो ऐसा ही ये नियम है, इसी नियम के द्वारा आपको जॉब वर्क हैंडल करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि टाइम लिमिट क्या दिया है जीएसटी रूल में
जॉब वर्क करने की। अब जो जॉब वर्क है उसमें गुड्स को कैटेगराइज किया है, एक तो इनपुट गुड्स और कैपिटल गुड्स में। अब इनपुट गुड्स पर अगर जॉब वर्कर काम करता है तो फिर यहाँ पर उसको 1 ईयर की, 1 साल की मोहलत दी है उस पर काम करने की। और कैपिटल गुड्स पर अगर वो काम कर रहा है तो जॉब वर्कर को 3 साल की मोहलत दी है। अब आप सोचोगे कि इसके बाद क्या होगा, कि अगर 1 साल बीत गया इनपुट गुड्स पे और कैपिटल गुड्स और उसके 3 साल बीत हो गए तो क्या होगा। तो टाइम लिमिट समाप्त होने के बाद यदि जॉब वर्कर गुड्स को प्रिंसिपल को वापस करता है तो ये जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल को सप्लाई मानी जाएगी और इस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोनों बिजनेस को नुकसान है। क्या होगा कि इनपुट गुड्स या कैपिटल गुड्स पे जो लिमिट दिया गया है टाइम लिमिट पे, उससे ज़्यादा वर्क, उससे ज़्यादा टाइम अगर जॉब वर्कर लेता है तो उसे जॉब वर्क नहीं कहा जाएगा, उसको जीएसटी में सप्लाई मानी जाएगी और उस पर फिर जीएसटी चार्ज होगा उसके चार्ज के हिसाब से, और दोनों बिजनेसेस को इसमें नुकसान होगा। तो ये टाइम लिमिट संभालना बहुत मैंडेटरी है आपके बिजनेस के लिए। अब जानते हैं कि फॉर्म आईटीसी 04 के बारे में। जॉब वर्क एंड फॉर्म आईटीसी 04 का क्या रिलेशन है। तो फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 कंटेन डिटेल्स ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंड टू एंड रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर। यानी जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है उसको ये फॉर्म आईटीसी 04 क्वार्टरली बेसिस फाइल करना होता है। और उसमें होता क्या है कि इनपुट एंड कैपिटल गुड्स के जो सेंड और रिसीव हुए जॉब वर्कर उसकी डिटेल्स होती है। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लेट कर देते हो जीएसटी आईटीसी 04 फॉर्म फाइल करना तो क्या होगा, कितनी पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर लेट फाइलिंग पर कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे लेट ही फाइल करोगे। आईटीसी फॉर्म 04 आपको आसान करने के लिए जीएसटी डैशबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप आसानी से आपकी सारी जो ट्रांजैक्शंस है जॉब वर्कर के साथ वो आप यहाँ पर रख कर उसे 1 क्लिक में फॉर्म आईटीसी 04 फाइल कर सकते हो। यूज़र फ्रेंडली ये डैशबोर्ड है जहाँ पर आप सारी डिटेल्स अप टू डेट करते जाओगे जॉब वर्कर्स रिलेटेड और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इस फीचर का लाइव डेमो चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जीएसटी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं तो भी आप जीएसटी हीरो से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स रिगार्डिंग जॉब वर्कर अंडर जीएसटी। होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अभी भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आपके जो डाउट्स है वो बताइए, हम उस पर जरूर आपको आंसर करेंगे। और ऐसे ही जीएसटी रिलेटेड वीडियोस आपको देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको जीएसटी की नॉलेज अपडेट्स मिलती रहेंगी।